हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का जो आपका कंपोनेंट है उससे रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस रहेंगे। दोनों ही इसमें आपके करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक पार्ट भी रहेगा, जिसके चलते आपका यहाँ पर रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहाँ पर बात हो रही है धोलावीरा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली आपका करंट अफेयर्स में रहा है। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं आपकी सेकंड साइट है ऑफ द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया टू गेट द टैग ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। सेकंड में बात हो रही है गुजरात से रिलेटेड की 4th साइट है गुजरात की, गुजरात से ही बेसिकली कि जिन्होंने इस पर्टिकुलर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। थर्ड में कह रहे हैं जो आपके ओरिजिन है बुद्धिस्ट स्टूपास का, वो लाई करता है इन द मेमोरियल्स इन धोलावीरा। तो 3 यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं। करंट अफेयर रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में। आज हमारा 2 मिनट्स का सेशन भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही था। तो अगर आपने वो सेशन अटेंड किया है, देखा है उसे, तो बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ जो सेकंड साइट के बारे में बात हो रही है, तो ये गलत है। ये पहली ऐसी साइट है इंडिया की जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है, जिसे इस तरीके का टैग यहाँ पर दिया गया है। ठीक है जी, सेकंड में भी करेक्टली बताया गया है कि 4 साइट है गुजरात की, जिसने बेसिकली इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। तो अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप बताइए बाकी की 3 साइट्स कौन सी हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। थर्ड में भी करेक्टली बताया गया है कि जो आपके बुद्धिस्ट स्टूपास है उनका जो ओरिजिन है बेसिकली यहाँ के मेमोरियल्स में ही लाई करता है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो उसी के आधार पर बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो आज के 2 मिनट सेशन में डिस्कस हुआ है पूरा टॉपिक। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक यहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगा, आप जरूर उसे जाके देखिए। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके की साइट्स जो आपकी डे टू डे करंट अफेयर्स में आ रही हैं, उनसे रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी ज़रूरी है। जैसे पर्टिकुलरली साइट के बारे में ही बात करें कि फोर्टिफाइड सिटाडेल है, वहाँ पर मिडिल टाउन है, लोअर टाउन है विद वॉल्स, जो कि आपके सैंडस्टोन या फिर लाइमस्टोन से बनी थी। हालांकि जो आपकी बाकी हरप्पन साइट्स हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आपकी मड ब्रिक्स यूज़ की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्या है कि ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये जो साइट थी। मेटलर्जी के वहाँ ट्रेसेस पाए गए हैं। तो ये जो कुछ कुछ फैक्ट्स रहते हैं, ये आपको इन पर्टिकुलर साइट से रिलेटेड पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, फिर आपकी 39 साइट भी रिसेंटली ऐड हुई है। कौन सी हुई है आपको पता ही है, उससे रिलेटेड 2 मिनट सेशन भी आपका डिस्कस किया गया है। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहेंगे या जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको कवर करने ज़रूरी हैं, ताकि अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इजीली वहाँ पर उसे आंसर कर सकें। तो ये बेसिक सी इमेज है इस पर्टिकुलर साइट की, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके की इमेजेस अगर आपको दिमाग में रहें तो बहुत इजीली अगर आपको क्वेश्चन आए तो इमेज को याद करते हुए ही आप वहाँ पर उससे रिलेटेड फैक्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। सेकेंड जो क्वेश्चन है आज का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चीज़ हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं जो कि बहुत बार एक्सटेंसिवली डिस्कस हो चुकी है हमारे लेक्चर्स में। बात हो रही है कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ जो लैंड रहता है जो कि सुल्तान द्वारा ग्रांट किया जाता है टू द मिलिट्री चीफ्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ ट्रूपर्स, तो उसे क्या कहा जाता है, क्या नाम है उसका? मुहत्सिब, इक्ता, नज़ीर, उशरफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यही आपकी करेक्ट ऑप्शन भी है। वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसे। तो जी हाँ, इक्तदारी सिस्टम के भी यहाँ पर बात हो रही है कि इक्ता उसे कहा जाता है उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को। ठीक है जी, तो बेसिकली ये जो सिस्टम है इसके चलते आपको पता ही है, जो सुल्तान रहेंगे, जो एम्परर रहेंगे, वो जितने भी आपका उनका एम्पायर रहेगा उसे वहाँ पर डिवाइड किया जाएगा कुछ फ्रेगमेंट्स में, और उन फ्रेगमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑफिसर्स और नोबल्स में बांट दिया जाएगा। अब वो क्या करेंगे, बेसिकली इसका ध्यान रखेंगे, यहाँ से रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो एम्परर तक पहुंचाएंगे। ठीक है जी, बाकी जो भी उनके हम कह सकते हैं मेंटेनेंस चार्जेस हैं उसे वहाँ पर निकाल लेंगे। तो इन द बिगिनिंग जो आपका इतना सिस्टम था ये सैलरी बेस पर ही था कि वहाँ पर जो हायरार्की रैंकिंग होगी उसी के आधार पर पीस ऑफ लैंड वहाँ दिया जाएगा। बट आपके जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके अंडर क्या किया गया, इसे हेरिडेटरी सिस्टम बना दिया कि आपके जो एक व्यक्ति रहेंगे, उनके जो बेटे रहेंगे, दोबारा उन्हें वो दे दिया जाएगा वो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। ठीक है जी, तो आपके जितने भी अर्ली तुर्किश सुल्तान थे बेसिकली 2 फाउंडेशंस थी उनके पूरे इस तरीके के लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। एक थी आपकी एकता जो कि असाइनमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू था, और एक था आपका खर्च। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स रहते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं।
एक और फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं फिर कि जो इल्तुमिश थे उन्होंने ही इससे यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया था इस पूरे इक्ता सिस्टम को, और उसके बाद जो हमारी सल्तनत थी, ये पूरी जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी अंडर द स्लेव डायनेस्टी, उसमें ये मेन स्ट्रीम में ही आ गया कि यही ट्रेडिशन फॉलो किया जाना शुरू कर दिया गया था। ठीक है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बट काफ़ी बार डिस्कस भी हो गया है, तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो और एक तरीके से आपका यहाँ पर एक टॉपिक दोबारा से रिवाइज हो गया है। थर्ड क्वेश्चन में बात हो रही है लिंगायत ट्रेडिशन के बारे में। दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। तो लिंगायत जो कम्युनिटी है पर्टिकुलरली न्यूज़ में आजकल बहुत रह रही है, पिछले 1-1.5 साल में अगर हम देखें, और मोस्टली जो हमारे कर्नाटका की पॉलिटिक्स है वहाँ पर भी काफ़ी अहम रोल ये प्ले कर रही हैं। तो उसी से रिलेटेड एक स्टैटिक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ लाया गया है। पहले में कह रहे हैं ये एनकरेज करते हैं पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड द री मैरिज ऑफ द विडोज। सेकेंड में कह रहे हैं जो आपके लिंगायत्स हैं वो इमर्ज हुए थे एज अ रिएक्शनरी फोर्स अगेंस्ट जैनिज्म इन द 12th सेंचुरी। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत इजीली आप सॉल्व भी कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जो उस समय की अगर हम बात करें, जो आपका हिंदू ट्रेडिशंस था, बहुत सारी ऐसी अनऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी जो उस दौरान फॉलो की जाती थी, जो कि किसी ना किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट थी, हम कह सकते हैं अनफेयर थी उनके लिए। तो वहीं से ही आपकी लिंगायत कम्युनिटी इमर्ज हुई है कि जो इस तरीके की प्रैक्टिसेस वहाँ फॉलो की जाती थी, ये कहते थे कि वो प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं की जाएंगी, जैसे कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज होगी और रीमैरिज ऑफ विडोज होगी, क्योंकि उस दौरान तो आपकी सती प्रथा बहुत एविडेंटली फॉलो की जा रही थी। बट ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी थी ये कहती थी कि हम इस तरीके की जो प्रथा है उसे फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो सेकंड स्टेटमेंट में जो जैनिज्म के बारे में बात हो रही है, तो ये गलत है, आपके हिंदुज्म के अगेंस्ट ही थी। तो यहाँ पर आपकी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और उसी के आधार पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली क्वेश्चन डिस्कस करने का तात्पर्य क्या है, जैसे कि मैंने बात की, करंट अफेयर्स में काफ़ी रह रही है आपकी ये कम्युनिटी। इन्होंने रिसेंटली डिमांड भी रखी है कि जैसे इन्हें ओबीसी ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है तो उसी के अंदर इनको सब सेक्शन में डिफाइन कर दिया जाए, जिसके अंदर उन्हें थोड़ा फिक्स नंबर ऑफ, हम कह सकते हैं 15% का इन्होंने क्राइटेरिया मांगा है कि 15% रिजर्वेशन इनको डायरेक्टली वहीं पर दे दिया जाए। ठीक है जी। तो उसी के चलते इस तरीके की जितनी भी आपकी कम्युनिटीज रहेंगी, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ में आर्टिकल आ रहा है या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आ रही है, उनके द्वारा कोई भी डिमांड की जा रही है, तो उनसे रिलेटेड जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन यूपीएससी इसी तरीके से तोड़ मरोड़ के वहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है जी। तो यही इनका बेसिक सा अप्रोच था यहाँ पर कि जितनी भी उस दौरान की जो प्रैक्टिसेस थी, जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी, जो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी की काफ़ी अनफेयर रहती थी, तो उन्हें ये अपोज करते थे। ठीक है जी। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। फोर्थ क्वेश्चन में बात हो रही है एहोल के बारे में कि इसे कहा जाता है क्रेडल ऑफ द इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। बहुत सिंपल सी चीज पूछी गई कि कौन सी डायनेस्टी थी जिससे ये रिलेटेड है। 4 ऑप्शन दी गई हैं, चोलास, चेरास, चालुक्यास एंड पांड्यास। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है चालुक्यास, सी चालुक्यास। ठीक है जी। फैक्चुअल नेचर क्वेश्चन, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। तो एहोल बेसिकली आपका कैपिटल भी हुआ करता था चालुक्य डायनेस्टी का, और बहुत ही ज़्यादा अगर हम बात करें इसके बारे में कि रिच और इलस्ट्रस हिस्ट्री मानी गई है इस पर्टिकुलर रीजन की। ठीक है जी। कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में ही बात करें तो यहाँ का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और मोस्टली जितने भी यहाँ पे टेम्पल्स हैं वो आपके चालुक्यन टाइम्स के दौरान ही एस्टैब्लिश किए गए थे। बात करें टेम्पल्स के बारे में तो मोर देन 125 टेम्पल्स हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। खास बात क्या है कि एंशिएंट और जो मिडिवल एरा की जो आपकी बुद्धिस्ट, हम कह सकते हैं रिलीजन है, या उस दौरान की जो आइडियोलॉजीज हैं, हिंदू आइडियोलॉजी होगी, जैन मॉन्यूमेंट्स होंगे, ये सभी आपको इस पर्टिकुलर साइट पे मिल सकते हैं। तो इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है जी। आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लें, इस तरीके की आपकी इमेजेस अगर आप देखें तो काफ़ी ईजी हो जाता है आपको मेमोराइज करना। तो इस तरीके की जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उन्हें अपने नोट्स में ज़रूर कंपाइल कर लीजिए। क्वेश्चन अगर आपको किसी भी तरीके से पूछा जाए, स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जाए, तो एटलीस्ट वहाँ पर अपनी ट्रिप्स और ट्रिक्स यूज़ करते हुए आप एक अच्छा अटैम्प्ट दे सकें और उस क्वेश्चन को वहाँ कन्वर्ट कर सकें। ठीक है जी। तो आज के फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ यहाँ पूछी गई है, पूछा जा रहा है इनमें से जो आपके प्लेसेस हैं, जो लिस्ट दी गई है आपको 4 प्लेसेस की, जो इंडिया के ये प्लेसेस हैं, इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर द यूनेस्कोस हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन कौन से आपके प्लेसेस हैं जो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज किए गए हैं। 4 ऑप्शंस कौन सी हैं, ग्वालियर, मैसूर,
वाराणसी एंड अजमेर। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। रिसेंटली इससे रिलेटेड आपका करंट अफेयर में एक न्यूज़ भी आई थी, वहीं से आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया गया है। थोड़ा सोचिए इस प्रोजेक्ट के बारे में। एक स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने रिसेंटली इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर ग्वालियर, वाराणसी और अजमेर, ये 3 साइट्स तो हैं ही। मैसूर आपकी इस तरीके की साइट नहीं है जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज की गई है, और उसी के आधार पर आपकी सी ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ जो मध्य प्रदेश की सरकार है उन्होंने लॉन्च किया है यूनेस्को का हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट इन ग्वालियर, और फोर्थ साइट कौन सी है, औरका। ठीक है जी। एक वर्चुअल इवेंट कंडक्ट किया गया था जहाँ पर आपके यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट थे, वहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। अब खास बात क्या है कि जो आपका साउथ एशियन रीजन है वहाँ पर सिर्फ 8 ऐसी साइट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज की गई हैं, और उनमें से 4 साइट्स आपकी इंडिया की ही हैं। ठीक है जी। बाकी 2 वाराणसी और अजमेर हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए तो आप अच्छे से आंसर कर सकें, इसीलिए ये क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ग्वालियर के बारे में भी बात कर लें, काफ़ी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस है उसकी। आपका ग्वालियर फोर्ट वहाँ पे है, सिंधिया रॉयल पैलेस है, जयविलास पैलेस है। इसके साथ साथ काफ़ी ऐसे मॉन्यूमेंट्स भी हैं जो कि टूरिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट बन सकते हैं, और हैं भी। तो उसी को यहाँ इम्प्रूव करने के लिए, टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए यूनेस्को ने इस तरीके के प्रोजेक्ट आपके यहाँ लॉन्च किए हैं। औरका के बारे में भी सेम वही बात है कि जो वहाँ की हम कह सकते हैं जो टूरिस्ट स्पॉट है उसे और ज़्यादा एडवांस करने के लिए, और ज़्यादा हम कह सकते हैं असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इसे इस प्रोजेक्ट के अंडर यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप में से सभी ने 5 आउट ऑफ 5 यहाँ स्कोर किया हो। बस स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चंस आपके इजी थे, तो मिनिमम 3 to 4 तो आप इजीली यहाँ आंसर कर ही सकते थे। ठीक है जी। तो ये जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि आपका DND हो गया, डेली न्यूज़ डिस्कशन, फिर आपका एडिटोरियल सेक्शन है, फिर आपका 2 मिनट्स हैं। तो DND और 2 मिनट्स दोनों ही आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट्स में आपके डेली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहे हैं रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड। DND में आपका डेली न्यूज़ डिस्कशन हो रहा है। प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स की इतनी इंपॉर्टेंस है, आप अच्छे से जानते हैं कि अगर UPSC का जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है वो आपके लिए श्रीलंका है, तो करंट अफेयर्स जो हैं वो आपके लिए राम सेतु हैं। पत्थर पर पत्थर रखते जाइए, आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाएंगे। और उस पर्टिकुलर राम सेतु को बनाने के लिए DND आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे रेगुलरली फॉलो कीजिए। यहाँ पर डेली जो डिस्कशन की जाती है उसे नोट्स में अपने कन्वर्ट कीजिए। वेबसाइट पर वैसे भी इसकी PDF अवेलेबल होती है, तो आपको ऐसे नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। बट टाइम एंड अगेन रिवाइज करते रहेंगे करंट अफेयर्स को, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए कि जब प्रीलिम्स का समय आएगा तो आप सिर्फ एक ग्लांस ही दीजिए उन अपने नोट्स पर, और इजीली आप उस पूरे टॉपिक को वहाँ मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है जी। जाने से पहले एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, बैच 4 के कोर्सेज हमारे ऑलरेडी लॉन्च कर दिए जा चुके हैं। एनरोलमेंट डेट यहाँ पर एक्सटेंड कर दी जा चुकी है 7 अगस्त के लिए, इसे 9 अगस्त भी कर दिया जाएगा। PCM बैच है हमारा पहला, GS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको सोशियोलॉजी बैच है जो कि आपका ऑप्शनल का बैच है, फिर आपका PSR का बैच है, और फिर आपका SA का बैच है। सभी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। SA बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे रिलेटेड जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। इंस्टॉलमेंट प्लान्स के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।